दोस्तों तो आज पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ ओपन हुआ और आईपीओ में खुलते ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यानी कि पहले दिन ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा कल के दिन 2 इसी में आईपीओ क्लोज होने वाले हैं और आज एक इसी में आईपीओ क्लोज हुआ है। तो एक एक करके इन सारे ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 28 जुलाई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 30 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 4 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 301 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, यानी कि बड़े साइज का सेमी आईपीओ है। इसमें 8 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। हेम फिनलेज जिसका मार्केट मेकर है, यह आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। इसमें 152 करोड़ का पोर्शन फ्रेशिसु के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेशिसु का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 8.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBS की ओर से आईपीओ को 0.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 9.90 टाइम, बिग HNI पोर्शन 9.14 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 11.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 12.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले दिन 31,507 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डे वन में देखें तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। 160 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करती है। कंपनी एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट बनाती है। तो इसकी जो डिमांड है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि जो भी उनके इंजन होते हैं या इंजन पार्ट्स वगैरह होते हैं तो कई सारे जगहों पर उनका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी एल्यूमिनियम के जो पार्ट होते हैं जो कि गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं उसमें से कई सारे कंपनी पार्ट्स बनाती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, यानी कि जो OEM कंपनियां हैं, तो कंपनी उनको अपने पार्ट सप्लाई करती है। कंपनी इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 118 करोड़ का रिजर्व है और ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट की बात की जाए तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया आया है और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो इसमें कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 2,40,000 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 99% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सेमी आईपीओ है और इस सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो इस सेमी आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो इसका प्रीमियम 99% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो सकती है। वैसे सेमी आईपीओ में रिस्क भी बहुत हाई होता है, तो काफ़ी सोच समझकर कोई भी डिसीजन लें। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है सिल्वर स्टॉर्म पार्क एंड रिजॉर्ट आईपीओ। अब ये आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और आईपीओ 1.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBS पोर्शन में आईपीओ को 1.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 3.19 टाइम, बिग HNI पोर्शन 3.72 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 2.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1821 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। किसी भी पोर्शन में ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं है।
रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 2 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ एडवांस टेक्नोफोर्ज आईपीओ। ये आईपीओ 27 को ओपन हुआ है और ये 29 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 3 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24 करोड़ का है। इसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 23 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 दिनों में कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.44 टाइम यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 44% ही सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 0.07 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 429 एप्लीकेशंस लगा है यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसमें क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है यानी कि इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 21,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। इसमें क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रोस ऑफ इवेंट आईपीओ। ये आईपीओ भी 27 को ओपन हुआ है और ये भी कल क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 3 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 69 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29 करोड़ का है जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। 22 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 6 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी डे टू के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.39 टाइम यानी कि मात्र 39% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन 0.80 टाइम, एचएनआई पोर्शन 0.04 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0 टाइम सब्सक्राइब हुआ है यानी कि बिग एचएनआई की ओर से कोई एप्लीकेशंस नहीं लगा है। स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 146 एप्लीकेशंस ही लगा है यानी कि इसकी भी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है यानी कि इस तरह के आईपीओ बहुत रिस्की हो सकते हैं। किसी भी आईपीओ की जब तक मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, तभी आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ ना तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस ही लगा है न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।